Hello students, I hope you all are doing great. So welcome to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है बच्चों पाइप एंड सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक टाइम एंड वर्क की तरह ही है, बस कुछ छोटे पॉइंट्स यहाँ पर चेंज होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है उस पर जाकर अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। So students, in our session we are taking different kinds of question and discussing with the question and उसी क्वेश्चंस की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट पर भी बात कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में भी आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे because this topic is not only important for the academic but also different competitive exams में भी आपको टाइम एंड वर्क की तरह ही पाइप एंड सिस्टम्स की भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है अ पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टम इन 27 आवर्स। एक पाइप है ए जो पूरे टैंक को 27 आवर में क्या कर देता है, एम्प्टी कर देता है, राइट। सो फाइंड द टाइम in which two-third part of the cistern will be empty. So student, टोटल टाइम आपको दिया है। अब टोटल टैंक जो एम्प्टी कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, 27 आवर में, राइट। अब इसी का 2/3 पार्ट एम्प्टी करना है तो टोटल में दोनों ही तरफ हमें 2/3 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 3 9 इज 27 एंड 9 2 इज 18 मीन्स 18 आवर में जो पाइप है वो क्या करेगा, 2/3 पार्ट को इस सिस्टम का एम्प्टी कर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, टाइम को हमने डायरेक्ट लिया, टोटल था 2/3 की बात की थी इसीलिए हमने 2/3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया, हमारे पास पूरा टाइम आ गया। चलिए, now student we have another question. A tap can fill a cistern 8 hour and another can empty it in 16 hour. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैप है ए जो 8 आवर में क्या करता है, टैंक को फील करता है, और दूसरा जो पाइप है वो सिस्टर्न को क्या करता है, 16 आवर में एम्प्टी करता है। माइनस साइन क्यों लगा है आप सभी जानते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव साइन बताता है कि आपका टैंक क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। और 8 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 16। नाउ बात आती है एफिशिएंसी की, तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे सो 2 एंड -1, राइट। नाउ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टाइम इन आवर्स टू फिल द टैंक इज। अब ये कह रहा है कि ए और बी पाइप दोनों को स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो एफिशिएंसी क्या है ए और बी की बच्चों, 1 है। टाइम की बात कर रहे हैं ए और बी के, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, राइट। सो हमें 16 को 1 से डिवाइड करना है, सो 16 आवर विल बी द फाइनल आंसर। नाउ जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे साथ इस सेशन में जुड़े होंगे वो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ही बहुत क्विकली आंसर तक पहुंच रहे होंगे, बिकॉज सारे बेसिक्स उनके क्लियर है। प्रैक्टिस हम रेगुलर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके, और कैसे फॉर्मूले को हम अप्लाई करके बहुत इजी वे में आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो बच्चों डिफरेंट क्वेश्चंस लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते से ही आप क्या कर सके, उसे सॉल्व कर सके। चलिए, नाउ एक और क्वेश्चन है दैट अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 15 आवर। एक पाइप है बच्चों वो क्या कर रहा है, 15 आवर में किसी टैंक को खाली कर देता है। एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन 10 आवर्स। तो बी भी क्या कर रहा है, 10 आवर में उस टैंक को खाली कर देता है। इफ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली फाइंड द टाइम इन विच फुल टैंक इज एम्प्टीड। कि हम यदि दोनों ही पाइप को चालू कर दें तो कितनी देर में ये टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगेन वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 15 एंड 10। तो क्या होगा, वो होगा 13। 30 आने के बाद हमें पता पड़ा कि हमारी जो एफिशिएंसी है ए की वो है -2 और बी की एफिशिएंसी क्या है बच्चों, -3, राइट। अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए किसका,
ए और बी पाइप यदि दोनों ओपन कर दिए जाए तो वो कितनी देर में टैंक को खाली करेंगे, राइट। सो क्या आंसर होगा 6 आवर। नेगेटिव हमें साइन शो कर रहा है कि ये टैंक क्या हो रहा है बच्चों, खाली हो रहा है। क्लियर है। चलिए, सो ए और बी पाइप है। ए पाइप 15 आवर में टैंक को खाली करता है, बी पाइप 10 आवर में खाली करता है। हमसे पूछा गया है दोनों ही पाइप को साथ में ओपन कर दिया जाए तो कितनी देर में ये टैंक खाली होगा। हमने टाइम की हेल्प से निकाल ली टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड देन हमने फाइंड आउट की एफिशिएंसी ऑफ द टैंक। जैसे ही हमारे पास एफिशिएंसी आई, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक को हमने टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड किया और हमारे पास आ गया टाइम। क्लियर है बच्चों। नाउ वन मोर क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। टू पाइप ए एंड बी कैन fill एन एम्प्टी टैंक इन 4 आवर एंड टी आर। सो ए और बी दो पाइप है। ए जो है किसी टैंक को 4 आवर में और बी जो है वो क्या करता है, टी आर में फील करता है, राइट। एंड अनदर आउटलेट पाइप सी कैन एम्प्टी द हाफ द सेम टैंक इन 4 आवर। तो सी क्या करता है, इस आधे टैंक को 4 आवर में एम्प्टी कर देता है। तो यदि उसे पूरे टैंक को एम्प्टी करना है तो कितना आर लेगा, 8 आवर लेगा। अब आप सोचेंगे बच्चों यहाँ पर पूरे टैंक की बात क्यों की, क्योंकि बच्चों ए का टाइम भी हमें पूरे टैंक को फील करने का दिया है, बी का भी पूरे टैंक को, तो सी का हम हाफ में नहीं लेंगे। हमें कंपेयर करना होता है तो हमेशा हमारे पास जो वैल्यूज होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। नाउ आगे क्या कहा गया है, the same tank in 4 hour. If all three pipes open together in the tank, then they can fill the same tank in 4 hour 48 minutes. मतलब A, B और C तीनों ही पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो वो 4 आवर 48 मिनट में क्या कर देते हैं, इस टैंक को पूरा फिल कर देते हैं। नाउ बच्चों हमने बात की है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपकी यूनिट सारी सेम होना चाहिए। तो आपकी 3 यूनिट है आर में और यहाँ 48 जो गिवन है वो मिनट में है। तो चलिए हम इस 48 को भी मिनट से आर में कन्वर्ट करते हैं। तो वी विल पुट द 4 आवर विल बी एज इट इज। 48 मिनट है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो हम करेंगे 60 से डिवाइड ताकि ये जो है आर में कन्वर्ट हो जाए। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 1 जार, 4 2 जार इज 8, 4 1 जार इज 8, 4 5 जार इज 20, 3 4 जार 12 and 3 5 जार इज 15। मीन्स 4 with 4/5 आर। मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 4 जार 20, 24/5 आर। क्लियर है बच्चों। चलिए, सो हमारे पास कैपेसिटी, हमारे पास क्या आई, टाइमिंग आई ए बी सी की कि यदि ये तीनों को स्टार्ट किया जाए तो 24/5 आर में वो टैंक को फील कर देते हैं, राइट। अब हमने पढ़ा है कि जैसे ही आप टाइम का इन्वर्स करेंगे तो आपके पास आती है एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी का इन्वर्स करेंगे तो आपके पास आता है टाइम। सो नाउ हियर यू हैव टाइम, हमें चाहिए एफिशिएंसी। चलिए, सो एफिशिएंसी ए की क्या हो गई बच्चों, 1/4, बी की हो गई 1/t, सी की हो गई -1/8 और ए बी सी तीनों की हो गई 5/20। चलिए, नाउ यदि मैं कहूँ efficiency of A plus efficiency of B and efficiency of C is equals to efficiency of A, B, C, राइट। इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को ऐड करें या तीनों की एफिशिएंसी को एक साथ लिखे तो दोनों ही आंसर हमारे क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की एफिशिएंसी है 1/4, बी की एफिशिएंसी है 1/t एंड सी की एफिशिएंसी है 1/8 माइनस साइन के साथ, एंड तीनों की एफिशिएंसी क्या है 5/24। नाउ वी विल सॉल्व दिस। तो 1/4 -1/8 प्लस 1/t इज इक्वल्स टू 5/24। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। सो 2 - 1, तो हमारे पास बचेगा 1/8 एंड प्लस 1/t। हमने न्यूमेरिक वैल्यू को एक साथ सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब 1/t को आप अकेला छोड़ दीजिए, 1/8 को 5/24 से कर दीजिए सब्सट्रैक्ट, राइट। एलसीएम क्या होगा 8 और 24 का, सो 8 एंड 24 का एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2/24, क्योंकि एलसीएम क्या है बच्चों 24, राइट। आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 5/24 -3
2/24। हमारे पास बचा 2/24। कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 इज 2, 2 2 इज 4, सो 1/t इज इक्वल टू 1/12। रेसिप्रोकल करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 12r। इट मीन्स हमारे पास जो b की वैल्यू आई है, t की वैल्यू जो b की हमारे पास क्या दी है, टाइमिंग दी है, वो कितनी है, 12 आवर। इट मीन्स जो बी है उस टैंक को 12 आवर में कंप्लीटली फील करेगा। चलिए बच्चों एक बार और अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी तीनों ही वैल्यू हमें दी है, लेकिन बी की जो टाइमिंग है वो टी टाइम दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है और इस टी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। ए बी सी तीनों की भी वर्किंग टाइमिंग हमें दे रखी है कि कंबाइन काम करने पर वो 4 hour 48 minute में उस टैंक को फिल कर देते हैं। हमने यूनिट को सेम किया है, मिनट से हमने कन्वर्ट किया है आर में, तो हमारे पास आंसर आया 24/5 आर। नाउ हमने टाइम से कैपेसिटी में या हम बोले एफिशिएंसी में हम कन्वर्ट हुए। तो एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, टाइम को जस्ट आपने रेसिप्रोकल करना है तो आपके पास आ जाएगी एफिशिएंसी। सो हमने ए की एफिशिएंसी, बी सी और ए बी सी तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लिया। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी किसके बराबर होगा, एफिशिएंसी ए बी सी के, राइट। हमने वैल्यूज को रखा, उसे सॉल्व किया एंड हमारे पास टी की वैल्यू क्या आई बच्चों, 12 आर। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को लिया, उस पर डिस्कस किया और आपने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही यूज करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस देम, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्ड होगा और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जिन्हें सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, अंडरस्टैंड करेंगे और नए कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी बातें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।